राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में आपके लिए शरद पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथा सुना रही हूँ। इस दिन जो है चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है, इसलिए इसे कोजागिरी व्रत कथा भी कहा जाता है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी माता की जय। शरद पूर्णिमा व्रत कथा, कोजागिरी व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण था, उसके दो बेटियां थी। दोनों बेटियां जो है पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। दोनों बेटियों को पूर्णिमा के व्रत को लेकर के विचार जो है बिल्कुल अलग अलग थे। ये बेटी जो है पूर्णिमा का व्रत बड़े ही पूरे विधि विधान, पूर्णिमा के व्रत को लेकर के दोनों बहनों के भी जो है बड़े ही अलग अलग विचार थे। बड़ी बहन जो है बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में सुबह पूजा आराधना करती, पूर्णिमा के व्रत कथा सुनती, शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके ही जो है व्रत को पूर्ण किया करती थी। लेकिन छोटी बहन जो है व्रत को आधा अधूरा रखती थी। छोटी वाली बहन पूर्णिमा के व्रत को लेकर के ज्यादा उत्सुक नहीं थी। वह नाम मात्र को ही व्रत किया करती थी, ना तो वह पूजा आराधना करती न चंद्रमा को अर्घ देती। दोनों बहनें जो है बड़ी हुई, दोनों बहनों के विवाह हो गए। विवाह होने के बाद बड़ी बहन ने जो है बड़ी स्वस्थ सुंदर संतान को जन्म दिया। इधर छोटी बहन के संतान होने के बाद संतानें मर जाती। अब छोटी बहन बहुत दुखी थी और अपने दुखों का इलाज ढूंढने के लिए वह एक संत के पास गई। बहन जब संत के पास गई तो उन्होंने अपना दुखड़ा उस संत को बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरी संतानें मर जाती हैं। संत ने जो है अपने तप से देखा तो उनको पता चला कि यह जो व्रत करती है पूर्णिमा के व्रत में इसको जरा भी रुचि नहीं है और यह व्रत हमेशा आधा अधूरा किया करती है। पूर्णिमा का व्रत ये पूर्ण बिना श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करती है, इस कारण इसका यह परिणाम हुआ है। और बिना श्रद्धा और विश्वास के कारण ही ये जो है व्रत करती थी, इस कारण ही अपना दुर्भाग्य लेकर के आई है। तब संत ने उसे कहा कि वह अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में पूर्णिमा का व्रत करे। संत ने कहा कि वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत रखे, चंद्रमा को अर्घ दे, तो चंद्रदेव की कृपा से जो है उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। संत के बताए अनुसार छोटी बहन ने जो है शरद पूर्णिमा पर बड़े ही विधि विधान और श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ दिया। फिर उसने जो है अपने व्रत का पारण किया। के व्रत के अनुष्ठान और चंद्रदेव की कृपा से जो है उसने एक संतान को जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसका बच्चा भी मर गया। छोटी बहन जानती थी कि बड़ी बहन पर जो है चंद्रदेव की पूर्ण कृपा है और वह अपनी उस प्रसाद से श्रद्धा विश्वास से ही जो है उस बच्चों को जीवित रखने की क्षमता भी रखती है। बहन ने एक योजना बनाई। उसने एक छोटे से बिस्तर पर अपने बच्चे को लिटा दिया और उसको कपड़े से ढक दिया। छोटी बहन ने जो है बड़ी बहन को अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद वो अपनी बड़ी बहन को उसने उसी जगह पर बैठाने की कोशिश की जहाँ पर उसने अपने बच्चे को जो शव पड़ा हुआ था, उसको लेटा हुआ था, उस पर बिठाने की उसने उस पर कोशिश की। बहन जो है छोटी बहन की इस चालाकी से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वह जैसे ही बैठने लगी तो उसकी साड़ी का पल्लू जो है उस छोटी बहन के मृत बच्चे से छू गया, जिस कारण उसका बच्चा जो है बच्चे का पुनः जन्म हो गया। जीवित होते ही रोने लगा। बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन को उसकी इस लापरवाही के लिए बहुत डांटा। छोटी बहन ने जो है सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई कि ये बच्चा तो जो है जन्म लेते ही मर गया था और तुम्हारे स्पर्श के कारण ही आज ये पुनः जीवित हुआ है। बहन ने उससे कहा कि यह तुम्हारे पूर्णिमा के व्रत और चंद्रदेव की कृपा और तुम्हारे श्रद्धा विश्वास के कारण ही हुआ है। इनसे जो है शरद पूर्णिमा का व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे ये व्रत जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। व्रत के लोकप्रिय होने के बाद लोग जो है बड़े ही श्रद्धा भक्ति और विधि विधान के साथ इस व्रत को करने लगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा व्रत की कथा पूर्ण हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बोलो चंद्रदेव भगवान की जय।